आइए दुबे जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? दुबे जी कैसे हैं? भाटी जी नमस्कार। पुराने मित्र जी, आइए साथी दोस्त। ये सब ले लो तो भाई, इसमें लड़ाई हो सकती है। नमस्कार। मैं अभी शो में हूँ। ये ठीक। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरा होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय औरंगजेब को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है? आशुतोष जी आप शुरू करिए। देखिए, मुझे तो ये लग रहा था कि औरंगजेब से ज़्यादा हंगामा तो इस देश में इस पर होनी चाहिए कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं, उस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है कि भाई हो क्या रहा है। जो अलग अलग मुल्क हैं उनकी अर्थव्यवस्था बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन हमारे यहाँ औरंगजेब के ऊपर चर्चा हो रही थी कि औरंगजेब के मसले पे इतिहास अपने तरीके से फैसला कर रहा है और अपने तरीके से फैसला करेगा भी। औरंगजेब ने जो कुछ किया उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन औरंगजेब के नाम पे आज हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका मतलब क्या क्या भविष्य की तरफ कभी नहीं देखना चाहते? क्या हम इतिहास के में बार बार जाएंगे और इतिहास से बदला लेने की कोशिश करेंगे? देखिए, इतिहास की कई दृष्टियां हो सकती हैं। मेरी दृष्टि अलग हो सकती है, आपकी दृष्टि अलग हो सकती है, आपकी दृष्टि अलग हो सकती है। गांधी जी की दृष्टि अलग थी, बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि बिल्कुल अलग थी, हेडगेवार गोलवलकर की दृष्टि बिल्कुल अलग थी। तो जब तक आप एक तरीके से इतिहास को देखने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है बार बार उसमें दिक्कतें पैदा होंगी। देखिए, कोई भी देश अपना महानायक खुद चुनता है, थोपा नहीं जाता। ये नया देश है, ये तरक्की करने वाला देश है, इससे अपना महानायक चुन लिया है। इसके महानायक हैं वीर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर सिंह। तो यहाँ पर इस औरंगजेब का कोई न तो काम है, न उसकी कोई ज़रूरत है। जब जब औरंगजेब की स्तुति होगी, जब जब औरंगजेब का एक प्रकार से तारीफ की जाएगी, इस देश का खून खौलेगा। क्योंकि यह देश, आप सब जानते हैं कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। यह देश छत्रपति संभाजी महाराज का सम्मान करने वाला देश है। अगर उनके खिलाफ कोई बात होगी तो देश अपना जो गुस्सा है वो उतारेगा। तस्लीम जी। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि मैं न तो औरंगजेब को किसी का भी आइडियल मानता हूँ, ना हीरो मानता हूँ, ना मैं ये मानता हूँ कि वो कोई इस्लामी शख्सियत था, ना मैं ये मानता हूँ कि वो कोई मुस्लिम शख्सियत था या उसने कोई बहुत मुसलमानों पर एहसान कर दिया है बहुत ज़्यादा। वो एक शासक था, वो एक महाराजा था, लेकिन वो इतना खुशकिस्मत राजाओं में से इस देश के एक राजा था कि अपनी मौत के 320 साल के बाद भी वो भारत की राजनीति के कल्ब में आके अभी भी खड़ा हुआ है, वो जिंदा है। और एक पूरे के देश की एक सरकार को आज मुगल और औरंगजेब के नाम पर बचाने की कोशिश, उसकी नाकामियों को छुपाने की कोशिश सिर्फ इस नाम पे की जा रही है कि मुगलों की तरफ सारा का सारा रुख बदल दे। वरना तो इस मुल्क में 83 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। क्या ये इस मुल्क की बदकिस्मती नहीं है कि इस पे सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? इसका जवाब नहीं दे रहे हम। जिस समय औरंगजेब हुआ उस समय ना तो कोई संविधान था, ना कोई न्याय व्यवस्था थी, ना न्यायालय थे, न लोकतंत्र था, राजतंत्र था। और राजतंत्र की कुछ कमियां होती हैं। राजतंत्र ज़्यादातर राजाओं ने शोषण ही किया है, ज़्यादातर राजाओं ने अत्याचार किए हैं।
और औरंगजेब, जैसा कि आपने कहा, मैं भी सहमत हूँ इस बात से, इस देश में कोई औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता। कुछ दुबे जी ने बताए, लेकिन हमारे आदर्श गांधी, अंबेडकर, लोहिया जैसे लोग भी हैं, बुद्ध जैसे लोग भी हैं। एक विधायक ने गलती से एक बात कह दी और उन्होंने तुरंत वापस ले ली, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मित्र मीडिया इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए है, जबरन इस पर चर्चा करा रहे हैं, क्योंकि इस पे हिंदू मुसलमान होता है और उससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अभी जो सबसे पहले चर्चा शुरू की, उनको मैं त्रिमूर्ति इसलिए कहता हूँ कि वो राजनेता भी रहे हैं, उसके पहले वो पत्रकार थे और लेखक तो है ही हैं। आशुतोष जी ने कहा कि इस देश में चर्चा विकास की होनी चाहिए, लेकिन देश जब तक अपनी आंतरिक व्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल सकता है, तब तक बाहर के देश से किस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए वो एक अलग विषय है। किस इतिहास के किसी भी पक्ष को ले लें, औरंगजेब जैसा क्रूर शासक कोई था नहीं, इसके प्रमाण जो है हजारों पन्नों में है। इसलिए उसका महिमा मंडन नहीं, उसका इस प्रकार से ये भी कह देना कि वो शासक था, या रहमानी साहब ने कहा कि वो तो 350 साल बाद भी वो इतना लकी है कि उसकी चर्चा की जा रही है। उसकी क्रूरता की कहानी आप लिखते जाएंगे कभी नहीं खत्म होगी, इसलिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये देश निर्णय कर चुका है कि वो औरंगजेब, बाबर और तमाम ऐसे क्रूर आक्रांताओं के खिलाफ खड़ा है। इस देश की वीर भूमि छत्रपति शिवाजी जी महाराज की भूमि है, गुरु तेग बहादुर की भूमि है, ना कि औरंगजेब की। इंडी अलायंस के नेता जो सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं, ना अखिलेश यादव ने औरंगजेब के खिलाफ ट्वीट किया, ना राहुल गांधी ने औरंगजेब के खिलाफ बोला, ना अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने कहा। जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह सकते हैं, वो औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। ये वही लोग हैं जिनके आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, औरंगजेब है। ये वही लोग हैं जिनके आदर्श जो है वो मोहम्मद शामी नहीं, परंतु औरंगजेब है। इसीलिए जाकर ये तुष्टीकरण के नेताओं के खिलाफ औरंगजेब जो एक हिंदू हत्यारा है, वो इनके साथ खड़े और देश में गुस्सा है इन तुष्टीकरण के नेताओं के खिलाफ। मैं बोल लूं क्या 10 सेकंड? आप बोलिए, वरना मैं इनकी आखिरी बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं। भंडारी जी ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने औरंगजेब के खिलाफ ट्वीट नहीं किया, तो मुझे मोदी जी और अमित शाह का ट्वीट दिखा दें जो मोदी जी और अमित शाह जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में। भारती जी देखिए, ऐसा नहीं, 10 सेकंड मेरी बात, ऐसा नहीं होगा। ये एंकर रहित है। जब मेरा नंबर, जब मुझे नंबर देंगे, 10 सेकंड बोले आप। 10 सेकंड आपने पूछा मुझसे सवाल, जवाब तो दे दूं। मैं पूछ नहीं रहा, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सवाल तो आपने उठा दिया। ये देखिए, सब लोगों ने कहा कि औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं है। कहाँ बोले आप? क्यों? क्या अखिलेश जी का एक ट्वीट मेरी बात को प्रूव किया आपने? तो बोला ना, मैंने बोला, उन्होंने एंडोर्स किया। मोदी जी ने कहा, मैंने बोला। मोदी जी ने दूसरी बात, एक अगर औरंगजेब छत्रपति शिवाजी आक्रांत था कि नहीं था, बोलिए। नहीं, मैं आपके कहने, मेरी बात तो पूरी हो जाने दें कि हर हिंदू मंदिर में मेरे पास भी है। आपने कहा बस एक बात कह रहा हूँ, बस जी, मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। सर ने कहा कि सबसे क्रूर शासक था। मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र के हमारे साथी बैठे हैं, जो पेशवाओं का शासन था, उसने कितनी क्रूरताएं दलितों के साथ की। नहीं। दूसरी बात, पुष्यशुंग मित्र ने कितनी हत्याएं की दूसरे धर्म के मानने वालों की। तो ऐसा नहीं है। राजतंत्र में हम कह रहे हैं, हम ये तुलना करना ही नहीं चाहते, ना हम औरंगजेब की प्रशंसा करना चाहते हैं। एक सांस में आप औरंगजेब के खिलाफ 3 शब्द नहीं बोल सकते। आपको हिंदुओं को ही हमेशा प्रदीप जी मैं बोलता हूं। आप बताइए, आपके हिंदुओं का कत्लेआम किया। आप देखिए, रहमानी जी 40,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े। ये मैं पढ़ूंगा आलमगीरी मसला आलमगीरी में लिखा है कि हर हिंदू मंदिर को तोड़ देना चाहिए। ब्राह्मणिकल माइंडसेट को तोड़ा, मुसलमान ब्राह्मणिकल माइंडसेट को तोड़ा। मुझे बताइए कि आप शरिया चाहेंगे? मतलब शरिया। प्रदीप जी एक मिनट। देखिए, जो पेशवा थे वो छत्रपति शाहू जी महाराज के अधीन उनके सेवक के रूप में काम करते थे। प्रधानमंत्री को उस समय पेशवा कहा जाता था। जिस प्रकार बालाजी विश्वनाथ जी ने लड़ाइयां लड़ी, देश के हित के लिए लड़े, वो क्रूर नहीं थे। आप कैसे पेशवा की तुलना औरंगजेब से कर सकते हैं? अरे औरंगजेब एक क्रूर था, एक हत्यारा था, एक लुटेरा था। पेशवाओं ने सनातन की रक्षा के लिए तलवार उठाया। पेशवाओं ने महाराष्ट्र की
की अस्मिता के लिए तलवार उठाए, तो औरंगजेब और पेशवा की कोई तुलना नहीं हो सकती है। आप लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। दूसरा, प्रदीप जी, हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से न्याय चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतिहास, इसका मतलब ये नहीं कि इतिहास में आप जाकर मुगलों की महिमा मंडन करेंगे। मुगलों की महिमा मंडन बंद कीजिए। औरंगजेब के खिलाफ आदमी अगर बात करेगा तो ठीक रहेगा। आज बात देखिए आशुतोष जी, आज बात देश की धरोहर की। आज हमारा जो गुस्सा है वो देश का गुस्सा है। देश की धरोहर वो है जो पहले आशुतोष ने कहा। देश की धरोहर का सवाल रहा है जो पहले आशुतोष ने कहा। सबसे पहला सवाल वो है, आइए फिर उसमें बहस कर लीजिए। आप उसमें ही बहस नहीं कर सकते, आप उसमें बहस नहीं कर सकते देश की धरोहर पे, इसलिए आप इस किस्म के मुद्दे उठा के लाते हैं। क्या औरंगजेब जो शरिया लागू कर रहा था, जो औरंगजेब जिसने हजारों हिंदू मंदिरों को खत्म किया, जो औरंगजेब आप हजारों की लिस्ट बता दीजिए, कुछ है नहीं। आशुतोष जी को ऐसे बात नहीं हो पाएगी भाई। देखिए, वो एंकर भी रहे हैं, वो बताएंगे क्या। मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, औरंगजेब के खिलाफ या जिसने भी टिप्पणी की, जो भी कार्रवाई करनी कार्रवाई करो ना। किससे कार्रवाई करेंगे आशुतोष जी? कार्रवाई जो होगी वो संविधान के हिसाब से होगी, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से होगी, कोर्ट तय करेगा। कार्रवाई करिए ना, किससे रोका आपको? लेकिन एक चीज पे और कार्रवाई होनी चाहिए। भैया जी जोशी ने जो मराठी के बारे में बोला, उस पर कौन कार्रवाई करेगा? देखिए, मुझे, मैं बीच में नहीं बोल, वहां भी FIR दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आपको मैं एक दूसरी बात, देखिए मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं। एक मिनट, स्टेटमेंट से कंपेयर, तो भैया जी जोशी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? भैया जी जोशी के खिलाफ, मराठी है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ। भैया जी जोशी जी ने जिस प्रकार मराठी भाषा को लेकर ये कहा कि मुंबई में गुजराती बोली जाती है, उनके ऊपर भी उतनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई में मराठी अस्मिता, मराठी बोली का जो सम्मान है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है मराठी भाषा की, यहाँ बात हो रही है मराठी भाषा की। भैया जी जोशी जी ने ये कहा कि मराठी से पहले गुजराती चलती थी। आप भैया जी जोशी को बोलिए, माफी मंगवाइए, भैया जी जोशी को मंगवाइए, माफी मंगवाइए। यह देश मुगलों के खिलाफ खड़ा है, खिलाफ खड़ा है, लेकिन मराठी अस्मिता की बात भी उतने पुरजोर आप बीजेपी में, आप बीजेपी के बड़े नेता है, आपको बोलना चाहिए कि आप भैया जी जोशी जी की वक्तव्य का निषेध करते हैं। भैया जी जोशी के वक्तव्य का निषेध करना चाहिए। अगर ये देशभक्त है, ये राष्ट्रवादी है, बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, आपको निषेध करना चाहिए। आप भैया जी जोशी के विषय पर निषेध आप बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हम पर अत्याचार करता है, हम सब उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन खंडन करेंगे आप? बिल्कुल। अरे हम तो पहले नेता हैं जिन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी इस अबू आसिफ को पार्टी से निकालो। आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप भैया जी को आरएसएस से निकालो, आप निकालेंगे विषय पर आनंद जी। मैं कह रहा हूं, आशुतोष जी आपका खून खोल रहा है, मेरा भी खून खोल रहा है। भैया जी जोशी पर आपका खून खोल रहा है, मेरा भी खून खोल रहा है। एक निंदा करिए, भारतीय जनता पार्टी भैया जी जोशी की क्यों नहीं निंदा नहीं करेंगे? सहूलियत की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भैया जी जोशी की निंदा क्यों नहीं करते? पॉलिटिक्स के अलावा बीजेपी कुछ कर नहीं सकती है के साथ कि आप सहूलियत की राजनीति क्यों करते हैं? आप सहूलियत की बोला मराठी का मैं सम्मान करता हूं, भाई साहब आपने माफी मांगी, उन्होंने बाद में माफी मांगी, उन्होंने बाद में माफी मांगी। बोल नहीं सकते। आशुतोष जी ने डाइवर्ट किया, खराब लग रहा है आशुतोष जी। एक देश में जयचंद थे जिन्होंने औरंगजेब का समर्थन किया था। अबू आजमी ने भी माफी मांगी करना है कि क्या आप जयचंद हैं? अबू आजमी ने भी माफी मांगी। सुनिए, अबू आदमी ने मान लिया, दूसरे दिन माफी मांगी। क्या बात कर रहे हैं? भैया जी जोशी माफी मांगी, माफी है। अबू आदमी माफी मांगी, माफी नहीं है। तीन लीडर बोला, मुसलमान है, आप सुने, 3 नेता
एक जो जिसने बोटी बोटी का वक्तव्य दिया था उसने समर्थन अरे किया भाई, और उसके बाद अवधेश प्रसाद ने केस समर्थन करो ना किया। यार, जेल में डालो यार। देखिए डालो जेल में। जेल में डालने की बातें हो रही मैं कह रहा हूं, एक मराठी भाषा मैं कह रहा हूं, बात हमारे दिए गए भाषा किया जाए, हमारे वक्तव्य सम्मान को किया आप जाए, तो औरंगजेब आपसे की उम्मीद करेंगे क्रूरता से कि आप भी उसको हमारे नहीं साथ खड़े होइए, आप भी हमारे साथ दीजिए। आपके साथ तो मैं नहीं तो आप कहिए कि भैया जी जोशी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी का आनंद जी सुनिए, फेडरल स्ट्रक्चर पे कोई विषय अलग है। ये चाहते हैं वो विषय अलग है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप आशुतोष जी के मुंह से या भाटी जी के मुंह से या तस्लीम रहमानी जी के मुंह से अगर आपने इस डिबेट में 1 मिनट तक औरंगजेब की बुराई करवा दी, चलिए भैया जी करिए, हिंदुओं का प्यार मैं तो औरत की निंदा करता हूं, आप भैया जी जोशी की निंदा करिए। करिए भैया जी जोशी की निंदा। मैं पढ़ाता हूं औरंगजेब, भैया जी जोशी की निंदा करिए। हर मंदिर को औरंगजेब तहस-नहस करना चाहता था, शरिया लागू करना चाहता था, ये लिखा है उसने मसला आलमगीरी में। विषांतर की बात ही नहीं है, बिल्कुल विषांतर की आप अरे भाई भाटी जी आप माफी मांगिए, आपकी अगर आप हिम्मत नहीं सच्चे है राष्ट्रवादी हैं, भारतीय जनता अगर आप पार्टी की सच्चे भैया जी जोशी की निंदा हिंदू करें। हैं, हिम्मत नहीं है, ये सेलेक्टिव नहीं चलेगा ना, ये सेलेक्टिव नहीं चलेगा। आप महाराष्ट्र के लोगों की भावना आहत हुई है, महाराष्ट्र के लोगों ने औरंगजेब पे भी आहत हुई है, सीट हमको दी है, भैया जी और जोशी को आपको चुनाव जिताएंगे आप तो आप हमें अपमानित करेंगे, हम मराठी हम आपको मानुष चुनाव हैं। जितवाएंगे, आप जो तो है आप हमको औरंगजेबी अपमानित शासनों करेंगे। के समर्थक हैं। औरंगजेब के आपने विषय कांग्रेस के साथ पर अलायंस जैसे किया जो पूरा बाबर की देश मजार आज बजा एक दी है। साथ खड़ा आपने है, समाजवादी आप पार्टी का मराठी समर्थन किया जो एक साथ औरंगजेब क्यों के नहीं साथ कर है। रहे? आपने आप निषेध क्यों नहीं कर रहे? आप भैया जी जोशी का निषेध क्यों नहीं कर रहे? आपने ये बताओ जनता बाला चाहता साहेब है। ठाकरे, महाराष्ट्र के सामने आदर्शों को आपको पीछे सर छोड़ा। झुका के अगर आज बाला माफी साहेब मांगनी ठाकरे चाहिए। होते तो आज आज अगर आपको हिंदू हृदय सम्राट खुला बाला बोलते, साहब ठाकरे खुला जी होते बोलते। ना, तो वीर बाला भैया जी साहेब जोशी ठाकरे के को खिलाफ जाके भैया जी सोनिया जोशी गांधी के साथ को गया। बताते आपको कि शर्म आनी मराठी चाहिए। अस्मिता क्या शर्म होती आनी है औरंगजेब और के सामने महाराष्ट्र नहीं बोल क्या सकते। होता है। बारी से बोलना क्या, बारी से बोलना। आशुतोष से मेरी अपेक्षा ये नहीं आज हम क्रोधित हैं क्योंकि देश क्रोधित है। मिक्स नहीं कर सर, हम भी सकते। क्रोधित हैं भाई, आप नहीं हैं। आप भी क्रोधित हैं, हम भी क्रोधित हैं, आप लग नहीं रहे। हम भी क्रोधित हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तुलना ठीक से करें। जिस व्यक्ति, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम कहें कि ये एक शासक था, क्या ऐसा नहीं आपको लगता है कि जितने सबसे महत्वपूर्ण हमारे पूजा स्थल हैं, सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, मैं ये कहता हूं क्या मथुरा में या काशी में या सोमनाथ में कहीं उसको मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह नहीं थी? मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब आप खड़े होते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर आप जाते हैं, आपको नंगी आंखों से दिखाई पड़ता है ये क्या है। मेरा मानना यह है कि जो हृदय की जो घृणा है, उस घृणा वाले व्यक्ति को, शासक को किसी भी प्रकार का महिमा मानना चाहिए। आज के किसी राजनीतिक पढ़ाने आता हूँ। बिल्कुल आप पढ़िए ना, आप पढ़िए। 4 रुपए में हिंदू मर्द को देता था कन्वर्ट करने के लिए। बोलिए ना इसके खिलाफ। हम कह रहे हैं नहीं बोलेंगे इसके खिलाफ। जो है वो कुख्यात अपराधी था, उसका जो उसका जो कब्र है, उस कब्र को खोदिए, अरब सागर में फेंकिए। फिर नेता क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? फिर नेता क्यों उसके पक्ष में? बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, आनंद चाहते हैं कि उसकी कब्र ऐसे पड़ी आनंद आप फेंकिए, आनंद जी रोका नहीं। आशुतोष हमारे देश में आतंकवादियों को कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो एक आतंकवादी था। मैं आपकी मेरी बात सुनिए, मैं आज आपकी पूरी डिबेट में सराहना करूंगा अगर आप अखिलेश यादव का एक वक्तव्य 10 साल में औरंगजेब के खिलाफ दिखा दें। भाटी जी बहुत देर से देखिए, चुप है। प्रदीप भंडारी बार बार कह रहे हैं राजकुमार भाटी बोले और बोलने दे नहीं रहे। नहीं, मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि विमर्श का एक तरीका होना चाहिए, एक सभ्यता होनी चाहिए। और चैनल ने हमें इसलिए बुलाया कि इनके पास कुछ विचार होंगे, ये कायदे से अपनी बात कहेंगे, तो सबको बारी बारी से कहने दिया। भाटी जी, मैं कह रहा हूँ स्पष्ट तौर पर कि भंडारी जी आप सबके बीच में चिल्ला रहे आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, अखिलेश जी का हैं। एक ट्वीट दिखा दीजिए औरंगजेब के खिलाफ, मैं आपकी ताली बजाऊंगा। कितनी खराब आदत है आपकी। आप बोलते मैं बोल रहा हूँ, जो आप चाह रहे हो मैं वही बोल रहा हूं। बोलिए बोलिए। जो आप चाह रहे हो मैं वही बोल रहा हूँ। औरंगजेब
ने बहुत गलतियां की। औरंगजेब ने क्रूरता की, औरंगजेब ने अत्याचार किए, बनारस के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, कुंभ पे जजिया कर लगाया। औरंगजेब की हम कतई प्रशंसा नहीं करते, ना हम उसके समर्थक है, ना इस देश में कोई उसे अपना आदर्श मानता है। आपके एमपी ने किया। अब आपने कहा कि अखिलेश यादव से आप निंदा कराइए। आप हमारे राष्ट्रपिता के हत्यारे गॉडसे की निंदा जिस दिन मोदी जी से करा देंगे, हम उस दिन अखिलेश जी से औरंगजेब की निंदा कराएंगे। आप कराइए। हम अंग्रेजों का साथ देने वाले गॉडसे के खिलाफ मुर्दाबाद अभी बोल रहा हूं। कृपया नहीं, देखिए, मोदी जी की बात है, मैंने बोल दिया। मोदी भाटी जी औरंगजेब मुर्दाबाद मैंने बोल दिया, फिर बोल 24 घंटे बाद क्यों बैक किया? फिर चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाने लगे। सच जो देखिए, बाकी भैया, आप मुझे जिस जिस गाली दिन- अपनी बकी जिस दिन है, वैसे ही औरंगजेब जो है छत्रपति शिवाजी देखिए, आपको नंबर मिलेगा, आपको समय मिलेगा पूरा। आप पूरी मराठी आप जिस दिन- मेरी बात पूरी होने दें। जिस दिन आप अंग्रेजों का साथ देने वाले सावरकर की निंदा वीर मोदी से सावरकर करा के खिलाफ देंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे आप। कोई वीर नहीं था वो। सावरकर से बड़ा माफी मांगी थी उसने। कोई था छह ना है पत्र ना लिखे थे, रहेगा। माफी मांगी वीर थी। सावरकर ने जो काला पानी में सजा दिया, 5% नहीं कर चिल्लाओगे, सकते। बोलिए। और आप साहब चुप बैठे, आप अपने आप को कहते हैं वीर सावरकर के, ये आपका नहीं, मैं लाइन चुप नहीं है। बैठ औरंगजेब, सकता। बोलिए इनको। मैं चुप नहीं बैठ। बोलिए। देखिए, वीर सावरकर जब जी के भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, औरंगजेब के कथन में भैया जो जोशी वीर सावरकर ये लाने से समाजवादी गोडसे ला पार्टी सकते का हैं। कोई नेता, कोई कार्यकर्ता उनकी तुलना में नहीं है। भाटी साहब वो बहुत महान थे। नहीं, आपके उन्होंने लिए देश नहीं की होगा। आजादी के लिए आपके लड़ाई लिए लड़ी। नहीं होगा। आप लोग राजनीतिक दल हो, तो आप विचारधारा राजनीति का के लिए एक काम करते difference हो, है। उन्होंने देश के लिए काम देखिए, किया। एक उनका विचारधारा नाम है, है, ये कैसे होगा कि ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इम्प्लीमेंट है। करेंगे? भाटी जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। भाई, गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे की निंदा क्या की गई आज तक? की गई है। किसने किया? मोदी जी की गई है। मोदी जी का की गई है। मोदी जी का ट्वीट दिखाइए। मोदी जी का ट्वीट दिखाइए। आप दिखाइए। आप दिखाइए का ट्वीट दिखाइए। आप दिखाइए मुझे। आप ट्वीट दिखाइए ना। अब आप मुझे बताइए, आप ट्वीट दिखाइए ना मुझे। एनालिस्ट है। ट्वीट दिखाइए ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात, समझिए, गांधी जी की हत्या के आरोप में आशुतोष जी, जो लोग भी गिरफ्तार हुए वो मेरे लिए आदर्श नहीं हो सकता। आशुतोष जी, आप मुझे एक चीज उसमें सावरकर भी थे। घंटे के गांधी जी की हत्या के आरोप में जो लोग भी गिरफ्तार हुए 24 घंटे वो मेरे आदर्श नहीं हो सकता। 24 घंटे बस, आप बता दीजिए, सीधी आप सी मुझे बात। बताइए, ऐसा है। इस पर कोई compromise नहीं होगा। औरंगजेब का समर्थन जब अबू आजमी ने देखिए, किया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं किया समझ। आप मुझे बता दीजिए, शब्द आपको वापस ले पता है? पूज्य नहीं है, सभी पूज्य नहीं। भले आप गांधी उनको जी माने, की हत्या चाहे मत माने। में गांधी जी की हत्या अगर में वीर जो लोग सावरकर गिरफ्तार जी, हुए वीर सावरकर जी और को सरदार कोई पटेल ने जानना गिरफ्तार चाहता करवाया था है उस वक्त, तो उनके वो गांव मेरा आदर्श नहीं हो जाइए, सकता। उन पर पुस्तकें पढ़िए। आशुतोष जी, आप मुझे बता दीजिए, आप झूठ भी झूठ बताइए। बोलना है, बोलिए। नहीं। वीर सावरकर मैंने- जो मुझे जो- 1921 में जो स्वराज की बात करने वाले दो हेडलेवर थे, जब सुभाष बोस अंग्रेजों के खिलाफ सेना बना के लड़ाई लड़ रहे थे, 1921 तब सावरकर सुभाष बोस की सेना से लड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना झूठ बोल रहे हैं भर्ती कर रहे हैं। डॉक्टर हेडलेवर, अरे भगत सिंह जो है ना, वीर सावरकर को भर्ती कर रहे हैं। इसलिए भर्ती कर रहे हैं। जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। अरे आपके क्या सरकार की आजादी कहते हैं आजादी की लड़ाई में? आशुतोष जी, मैं आपको आप लोगों को तो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने कोई आपको इतिहास ही पता है, इतिहास। अंग्रेजों के साथ मिलके अंग्रेजों के साथ मिलके खड़े थे आप लोग। स्वराज की बात करने वाले जिन्ना के साथ सरकार बनाई। जिन्ना के साथ सरकार बनाई। भगत सिंह के आदर्श वीर सावरकर की क्या बात कर रहे हैं? और भगत सिंह का फांसी में चढ़ रहे थे। भगत सिंह का फांसी में चढ़ रहे थे। स्वराज का सबसे पहले बात करी थी 1921 में। कभी नहीं करी, कभी नहीं क्या बात कर रहे हैं आप? सवाल ही नहीं 1921 में। 1921 में डॉक्टर हेगडेवर थे कि नहीं थे? डॉक्टर हेगडेवर कितना झूठ बोल रहे हैं। 1921 में कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज की बात डॉक्टर हेगडेवर ने करी थी। क्या बात कर रहे हैं आप? 1925 में मुलायम सिंह यादव जी के तो वंशज भी जाकर आजादी की लड़ाई में लड़े थे। आरएसएस पे किताब लिखे वो भी आपके पास है। 25 में पच्चीस में आए हो, लेकिन आजादी की लड़ाई में आप जी माफी मांगिए। मैं फिर दोहरा देता हूं। आप औरंगजेब के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? औरंगजेब मैं फिर दोहरा देता हूं। के खिलाफ मैं फिर दोहरा देता हूं। बात हो गई है। मैं औरंगजेब की आपको खुली बार-बार निंदा भूल करता हूं। कर रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए, क्या गांधी की हत्या के जो लोग गिरफ्तार हुए, गांधी जी की हत्या के लिए जो लोग गिरफ्तार हुए वो मेरे महात्मा आदर्श गांधी नहीं है। ने बोला था तो महात्मा गांधी ने बोला था कांग्रेस को मैं- डिसबैंड करना चाहिए। मैं- और आपने उस आदर्श को आगे लेके आरएसएस को गए। गिरफ्तार, आरएसएस
तो बैन लगा था उस वक्त। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है आरएसएस से ज्यादा बड़ी राष्ट्रभक्ति ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। पटेल ने बैन लगवाया। आप कोर्ट का विवादन कर रहे हैं। आरएसएस पे क्यों सरदार पटेल ने बैन लगवाया? आज स्पष्ट हो चुका है मुझे कि आप कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्यों उसको वापस दे दिया था सरदार पटेल ने, माफी मांगी थी। औरंगजेब पे बोल नहीं सकते, हिंदुओं के आशुतोष नहीं बोल सकते। आशुतोष जी एक बार नहीं बोला कि औरंगजेब को नहीं आप कर सकते, तुलना बोल नहीं सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में ये सवाल है कि क्या औरंगजेब की तरफदारी करने पर विधानसभा से निलंबित करना जायज है? मैं ही करूं शुरू? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ, बिल्कुल जायज है, 100% जायज है। और सबसे बड़ा जो कानून तो है ही है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री होती है वो भी एक कानून है, जो विधानसभा है वो भी एक कानून है। विधानसभा अध्यक्ष को हम निवेदन करेंगे कि इनको सिर्फ सत्र के लिए नहीं, आजीवन इनको सस्पेंड कर देना चाहिए, इनकी विधायक की निलंबन कर देनी चाहिए। जो हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, क्या हम ऐसे देखते बैठेंगे? क्या हम ऐसे जाएंगे? उनको कहीं भी कोर्ट जाना हो वो जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष इनको तत्काल सस्पेंड करें। पूरे सेशन नहीं, आजीवन सस्पेंड करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 24 घंटे बाद अखिलेश यादव ने उनको निडर क्यों बुलाया? हमको भी बोलने दीजिए। लेकिन अगर असेंबली में किसी आदमी ने खड़े होकर कोई बात कही है, वो इख्तलाफी बात हो सकती है, लेकिन आप एक चुने हुए नुमाइंदों को बोलने नहीं देंगे। बोलने नहीं दे रहे। आपकी 24 घंटे बाद अखिलेश यादव ने क्यों बोलने का अधिकार किन ले गए? औरंगजेब की आइडियोलॉजी उसके खिलाफ जो सवाल है अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बोला? डेमोक्रेसी रहमानी जी, आप जाइए कोर्ट, अगर आपको लगता है कि अनलीगल है जाइए कोर्ट, और हम आपको शरीयत लागू नहीं करने देंगे रहमानी साहब। हम आपको संविधान के ऊपर शरीयत लागू नहीं करने देंगे रहमानी साहब। जो सवाल पूछा गया अगर उस पर सब एक एक मिनट अपने विचार रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ऐसी हर बात पर चिल्लाने लगे। देखिए सुनिए, आप सुनिए, उसके अबू आजमी का निलंबन इसलिए गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है कि सदन में बोले गए शब्दों के लिए ही विधानसभा सदन में नहीं बोला है। बोलने तो दोगे यार। डिफेंड कर देखिए, अगर आप तुष्टीकरण के लिए संविधान और कानून को ताक पर रखेंगे तो फिर अराजकता फैल जाएगी, फिर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। तुष्टीकरण बाहर बोलेगा शब्दों के लिए विधानसभा कार्रवाई नहीं कर रहे। भाटी साहब, अबू आजमी ने सदन के अंदर नहीं बोला, सदन के बाहर बोला। वो बीजेपी से पूछूंगा, वो बीजेपी से पूछूंगा, पूछिए पूरे शो में औरंगजेब का नाम तक नहीं ले पाए, औरंगजेब की क्रूरता के बारे में बात तक नहीं कर पाए। कड़ी निंदा करेंगे। औरंगजेब बोलिए, निंदा करेंगे। सुनिए, एक लेखन इनको औरंगजेब के खिलाफ दिया, कभी इन्होंने आशुतोष जी आप बहुत ट्वीट करते हैं। आरएसएस की शाखा में झूठ बोलना सिखाया जाता है। अगर अबू आजमी को असेंबली से निलंबित किया गया है तो भैया जी जोशी के खिलाफ कब एफआईआर दर्ज होगी? आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। आशुतोष जी जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, आपके पास जवाब आप मांगिए ना जवाब। बोलने के लिए कुछ नहीं है। मराठी मानो समझिए, हमारा महाराष्ट्र से रिश्ता है, परंतु ये औरंगजेब के खिलाफ बोल सकते हैं कि औरंगजेब के खिलाफ इनका एक लेखन है 10 साल पहले। पूरा हिंदू समाज, औरंगजेब के खिलाफ कोई लेखन है? पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदू, पूरा हिंदू समाज, समझाइए जरा।
शिवाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज का ऋणी है। आप हिंदू हमेशा क्यों रहेगा। कहते हैं? नहीं, आप पूरा भारत भारत के पूरा भारत का मैं समाज कह रहा हूं, कहिए। लेकिन आपको उसी भारत नहीं, बोलते उसी हैं, भारत क्यों मैं आती ये है? कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, शिवाजी संप्रदाय नहीं थे। आशुतोष जी, शिवाजी ने कभी हिंदू आशुतोष मुसलमान जी, नहीं किया। एक वो भी मूवी कह की सकते हैं। मुसलमान भी उनके सेनापति थे। आप देखिए, मैं अगर आशुतोष जी ने अपना एक लेख औरंगजेब के खिलाफ दिखा दिया है एडिटोरियल, तो मैं मान जाऊंगा। बोलिए इनको। हमने तो ट्वीट नहीं देखा। नहीं, कोई नहीं देखा किसी ने। लिखा है, अभी इंजन को बताइए, जरा समझा दीजिए। नहीं, अभी बोला होगा। लेकिन आशुतोष जी एक बात देखिए, आपने बड़ी चतुराई से डिरेल कर दिया। उससे बड़ा हिंदू विरोधी कोई नहीं था। वो शरिया लागू करना चाहते थे। अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। अपनों की खातिर कुछ करना है। आज हमें अजर अमर कर देना है। स्वराज हमें इस औरंगिया को जड़ से नस्तो नाबूद करने की तो आप वो जरूरत है। आशुतोष जी को बताइए कि इस औरंगिया को नस्तो नाबूद करना है। औरंगिया की तारीफ नहीं सुना। नहीं, आपको भी भैया जी जोशी माफी मांगे। ये आपको भैया जी जोशी की बात ला करके अगर आप मराठी अस्मिता, आप औरंगजेब के खिलाफ इनकी कोई बात करिए। बोलेंगे। बोलिए। अभी तक शो में इनने ये नहीं बताया कि 24 घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने क्यों तरफदारी करी औरंगजेबियों की। इन्होंने अभी शरीयत को ब्लॉक किया। आशुतोष जी अपना एक एडिटोरियल नहीं दिखा पाए। मैं एक बार फिर बोल दूं। कुछ नहीं होता आशुतोष जी। सत्य पर लिखिए। नहीं, क्या लिखेंगे? आपको पहले एक चीज बोलना पड़ेगा। बाकी साहब औरंगिया का निषेध करेंगे, आप भैया जी जोशी का निषेध मैं 10 बार करूंगा। आप करिए। भैया जी जोशी उन्होंने हमारे मराठी भाषा का अपमान किया है। उन्होंने अपमान किया है। नहीं आपको गल है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको गल है। तो सुन लेते हैं मेरी बात। आप आपकी बात कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि आपने ठीक चलो मैं बोल नहीं बोलिए, आप तो विचारक हैं, आपने ठीक तो मैं नहीं बोल किया। लूं ना। दो ऐसे जिन विषयों में कोई तालमेल नहीं। नहीं, सुनिए मेरी आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं? करें, मैं आपको पढ़ता हूँ ना, सुनता हूँ। संदर्भ देखिए ना, आपका संदर्भ है। आपको पढ़ता हूं, अब सुन लीजिए। अब सुन लीजिए। औरंगजेब की जितनी निंदा की जानी चाहिए निंदा करिए। मैं जबरदस्त तरीके से निंदा करता हूं। उसी विषय पर, उसी विषय पर, उसी विषय पर, नो अदर। लेकिन मैं उन लोगों को आदर्श नहीं मान सकता जो गांधी की हत्या में जेल गए थे। हम बाबर के मजार पे जाने वाले खत्म कोई बात। देश नहीं मान सकता। पर आशुतोष जी सुनिए, और सरदार पटेल के जब सरदार पटेल ने कहा कि सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं। मैं इनसे ओपन चैलेंज। आशुतोष जी, मैं कह रहा हूं किसी भी व्यक्ति मैंने अपनी बात कर दी। नहीं, अब आप आपने भैया नहीं जी करी। जोशी भी आशुतोष निंदा जी, करिए। किसी भी अब व्यक्ति आप को भैया जी उसके जोशी पूर्व निंदा एक्शन करिए। से जाना जाता है। अब आप आप भैया जी जोशी बताइए निंदा करिए आशुतोष ना। जी, आशुतोष जी आप बताइए, आपने औरंगजेब के खिलाफ कब लिखा है? आपने पुस्तक लिखी आपने पे एक लिख मैं कह रहा हूं भैया जी जोशी निंदा करिए। भैया जी जोशी के खिलाफ लिख डालिए। मैं कह रहा हूं भैया जी जोशी निंदा करिए। आप रुकिए। एक मिनट प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुरकर जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, वो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? हम लेंगे आपका क्यों नहीं पकड़े गए? आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव के साथ ये बात alliance ठीक, किया, आपकी बात ठीक है। देश से। ये आपकी बात आपने ठीक है। अखिलेश यादव से alliance किया। राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है। हम राजनीतिक के लेकिन देश के लिए अपनी जान देने तैयार है। इन्होंने जब देश की बात आएगी राजनीति के तो लिए अपनी जान देने तैयार है। राजनीति अपनी जगह, देश अपनी अखिलेश जगह, यादव ने औरंगजेब के देश खिलाफ की कुछ नहीं बोला। प्रतिष्ठा के लिए अखिलेश यादव ने सनातन अपनी के खिलाफ जान बोला। भी देना पड़े। अखिलेश यादव जी की पार्टी ने गांधी को एक सैनिक देगा। फ्रांसिस गौटिया जो है सुनी सुनाई बातों पे इसने नहीं सुनिए, हाल ही में ये प्राइमरी आलमगीर लिखा है। अगर हम सिर्फ को डिफेंड करना मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके पूर्व के एक्शन जो है वो औरंगजेब का समर्थन करने वाले देखिए, आपसे अपेक्षा नहीं। औरंगजेब आपसे एक विचारक से अपेक्षा नहीं। नहीं, आपके पास समय आ चुका है आशुतोष जी। मैं फिर दोहरा रहा हूं। औरंगजेब की सेना को छोड़िए। आपको चिल्लाने से इसका प्रमुख मसला है, दिखाइए।
गोडसे को राष्ट्रभक्त मानने गोडसे को राष्ट्रभक्त मानने वालों को उनकी पार्टी के सांसद मेरी बात नहीं माननी। एक लेखक होने के नाते आप आशुतोष जी मुझे पढ़ा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे आप बर्नियर को जाने में पढ़िए, आप बर्नियर को पढ़िए। नहीं बर्नियर को भी मैंने मुझे बहुत खराब लगा। पांडे को पढ़िए। सरकार को पढ़िए। हमने सोचा आनंद जी ये बात नहीं, आज ये बात नहीं, उनके ट्रैप पे आ गए। आनंद जी आप उनके ट्रैप में आशुतोष जी ने अपनी बड़ी चतुराई से आशुतोष जी क्या बात नहीं, उन्हीं की बात है। आनंद जी बात देश की है, देश में जयचंदों के खिलाफ मैं सुनवाता हूँ आपको, सुनिए। देश में भाषा सुनिए, लेकर के गुरु नानक देव की जय होगी, गोविंद सिंह की जय होगी। आनंद जी सुनिए, आनंद जी और किसी नहीं होगी, आनंद जी नहीं होगी। आनंद जी औरंगजेब जैसे एक भाषा के विवाद को लेकर के आप औरंगजेब जैसे व्यक्ति को कैसे तुलना कर सकते हैं? अब मैं इसीलिए कहूं कि ट्रैप तुलना की नहीं, वो गलत बात है। बात तुलना की नहीं है, बिल्कुल तुलना हो रही है, तुलना की नहीं है। अब बारी है फोटो राउंड की। इसमें आपको बारी बारी से 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सबको एक एक लाइन बोलकर इन तस्वीरों पर अपने क्लोजिंग कमेंट्स देने हैं। पहली तस्वीर, जामनगर में बब्बर शेर के साथ नरेंद्र मोदी। अब क्या कहें, शेर के साथ मोदी जी की तस्वीर अच्छी लग रही है, लेकिन अगर यही हमारे देश के गरीब लोगों के साथ फोटो खिंचवाती तो और अच्छी लगती। फोटो फिनिश की तो आदत है, आपने मोदी जी की कैमरा क्रेजी है, तो ये भी एक फोटो खिंचवा ली है। पता नहीं कि ये फोटोशॉप हुआ हुआ है या ओरिजिनल है, और ये पत्थर का है, मिट्टी का है या किसका है? शीशा है, ऑब्वियसली। दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब शासक जनता की समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के नाटक करके जनता का ध्यान बटाते हैं। युग पुरुष और एक सिंह। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एक बब्बर शेर की छवि है। कांग्रेस पार्टी के समय सजाई पाई थी, आज डोनाल्ड ट्रंप से लेकर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं मोदी इज द वे। सारे और टैरिफ लगा दिया हमारे व्यापारियों के ऊपर। सोनिया गांधी के साथ समझ में आएगी आज भारत है, आपको जर्मनी चाहिए। हमने टॉप 5 अर्थव्यवस्था में पहुंचाया है। ट्रंप की सरकार मेरी इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया कि लोगों को 5 किलो आप देखिए इस बात का दूसरी तस्वीर, सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते नीतीश कुमार। आशुतोष जी देखिए, साफा तो उतर गया उनका। सम्राट चौधरी ने कहा ये साफा तब उतरेगा जब नीतीश जी को हटा लेंगे। यही राजनीति है। ये पलटू चाचा हैं, कभी भी पलट सकते हैं। जाहिर है कि अब सम्राट चौधरी जी के बगैर जो नीतीश कुमार जी का सत्ता में रहना खुद को मुश्किल लग रहा है, तो अब उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। उससे पहले मोदी जी के भी चरण स्पर्श इन्होंने किए थे। सत्ता का लोभ है। नीतीश कुमार की आयु अब मार्गदर्शक मंडल में जाने लायक हो गई है। इन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाना चाहिए। ये गठबंधन की राजनीति है, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कहते हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया, एक दूसरे को प्रशंसा कर रहे हैं।
ये स्पष्ट हो चुका है, बिहार में पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनने वाली, अभी तक के सबसे ऐतिहासिक बहुमत आने वाला है। उसी के ट्रेलर की खुशी है, बन रही है ये बताइए। उसी के ट्रेलर की खुशी है, जमानत जब्त के लिए तैयार है, जमानत जब्त। अरे नीतीश जी की अगुवाई में लड़ने वाले स्पष्ट है, नीतीश जी की अगुवाई में हम लड़ेंगे। आप तो जाके जमानत जब्त की बात करो, समाजवादी पार्टी का नेता से कम बोल, उद्धव सेना को देश माफ नहीं करेगा, अखिलेश यादव के खिलाफ औरंगजेब पे नहीं बुला पाई। आज लानत है उद्धव जी के ऊपर कि उद्धव जी ने अखिलेश यादव के खिलाफ एक चीज नहीं बोली। आज शर्म आनी चाहिए। आज छत्रपति शिवाजी जी महाराज के साथ खड़े, औरंगजेब के साथ खड़े, आज औरंगजेब के साथ आप खड़े। इनकम टैक्स हाउस तो इनकी सारी है, पर जनता के बीच में हमारे उद्धव ठाकरे जब्त कर दी उद्धव ठाकरे जी की महाराष्ट्र ने 200 से ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे अरे वर्षा के अंदर अपने ऊपर ही भारी है, अपने कार्यकर्ताओं उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता को वोट कर रहे हैं, भाजपा के साथ है। आप तो बस ये देखो कि लंबे समय तक विपक्ष में रहने की। आप सभी वक्ताओं ने चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सभी का धन्यवाद।